Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is qualitative and quantitative measures of RBI. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि RBI किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से किस टूल से उसको कंट्रोल करता है। अगर आपको RBI के बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस जानने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई भी बताया है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोलिंग वॉल्यूम एंड डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यहां पर उन्होंने बताया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज आरबीआई। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, लेकिन हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। और आरबीआई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। और किस तरीके से कंट्रोल करना? डायरेक्शंस देकर कि क्रेडिट कितना इकोनॉमी में होना चाहिए और क्रेडिट कब उनको कंट्रोल करना है, कब क्रेडिट रैशनिंग करना है, या किस तरीके से कंट्री में आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो किस तरीके से फॉलो करना है। इन शॉर्ट, आरबीआई का काम रहता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी में, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन ना आए और हमारी कंट्री स्टेबल बनी रहे। और इसी के लिए आरबीआई दो तरीके के कंट्रोल्स करती है, दैट इज क्वालिटेटिव कंट्रोल और क्वांटिटेटिव कंट्रोल। जहां पर हम क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स को जनरल कंट्रोल भी कहते हैं और क्वालिटेटिव कंट्रोल्स को सेलेक्टिव कंट्रोल्स भी कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स, तो वहां पर तीन पार्ट है, दैट इज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल CRR। और क्वालिटेटिव कंट्रोल अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे फिक्सिंग ऑफ मार्जिन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रिस्ट्रिक्शंस ओवर क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सेशन, पब्लिसिटी। तो इनको डिटेल में जानने के लिए आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। सबसे पहले हम बता रहे हैं बैंक रेट। It is the minimum rate of interest charged by central bank from commercial bank while giving loan against eligible securities। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज रखवाती है, और जब बैंक लोन देती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। इन द सेम वे, जब कमर्शियल बैंक को नीड है पैसों की तो वो जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक भी उसे लोन देने के लिए तैयार रहती है। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज रखती है उसके साथ में। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट वसूलती है तो उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। इन शॉर्ट, व्हेन कमर्शियल बैंक take loan from central bank and pay interest on it, that interest is known as bank rate. Second measure है open market operation. When RBI buy or sell the government securities in open market, it is known as open market operation. जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स। जब आरबीआई बाय करे या सेल करे गवर्नमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में, तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेन आरबीआई वांट टू एक्सपेंड द क्रेडिट, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में या कंट्री में या इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, तब उस समय आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स जिसके हाथ में भी शेयर्स होंगे, आरबीआई उसे बाय कर लेगी और उतनी अमाउंट उनके हाथ में दे देगी। इस तरीके से कंट्री में मनी सप्लाई इजिली एक्सपैंड हो सकता है। एंड व्हेन आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, जब आरबीआई को लगता है कि कंट्री में मनी का सप्लाई ज्यादा है और उसे कंट्रोल करना है, तब उस समय आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देती है। एक ऑफर रखती है जहां पर सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगी। जैसे ही आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो लोगों के हाथ में जो एक्सेस मनी है वो कंट्रोल हो जाएगा और हमारी कंट्री स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाएगी। आइए फ्रेंड्स,
देखते हैं थर्ड मेजर, दैट इज CRR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। और CRR क्या होता है? When commercial bank in India is required to keep certain portion of its deposit with RBI in the form of cash, तो इसे हम बोलते हैं CRR। It means जब कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट मीन्स इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं RBI के द्वारा कि आपके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट के रूप में आ रहा है, इट मे बी ऑफ सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, एनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जितना भी पैसा डिपॉजिट के रूप में आ रहा है उसका कुछ पोर्शन RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो जितना पोर्शन कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा कर रही है उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और इससे भी CRR से भी RBI कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कंट्री में। When RBI wants to control the credit, अगर कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है या क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो CRR बैंकों में बढ़ा दिया जाता है। CRR विल बी इंक्रीज्ड। और जब RBI क्रेडिट को एक्सपैंड करना चाहती है, मतलब कंट्री में सप्लाई बढ़ाना चाहती है, तब CRR बैंकों के पास कम कर दिया जाता है। जितना CRR बैंकों का रेट कम कर देंगे उतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंकों के पास मनी सप्लाई के लिए रहेगा और उतने ही ज्यादा वो क्रेडिट दे पाएंगे। फोर्थ मेजर इज SLR, फुल फॉर्म है उसका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। When commercial banks are required to keep some portion of deposit with themselves in the form of cash, तो इसे कहते हैं SLR। जब RBI इंस्ट्रक्ट करती है कमर्शियल बैंक को कि आप अपने पास, मीन्स कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ पोर्शन कैश के रूप में रखे ताकि जितने लोग भी क्रेडिट लेने आ पाए तो वो क्रेडिट इजीली दे पाए। तो जब RBI इंस्ट्रक्ट करती है कमर्शियल बैंक को कि कुछ पोर्शन, जितना भी डिपॉजिट का कुछ पोर्शन वो अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखें, तो उसको बोलते हैं हम SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। व्हेन RBI डिक्रीजेस मनी सप्लाई, जब RBI को लगता है कि कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, हमको उसको डिक्रीज करना है, तब RBI SLR इंक्रीज कर देती है। जब RBI को लगता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, इंक्रीजेस मनी सप्लाई, तो SLR का रेट कम कर देती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, जहां पे सबसे पहला पॉइंट बताया है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है वेयर RBI गिव इंस्ट्रक्शंस टू कमर्शियल बैंक बाय गिविंग ऑर्डर फॉर विच पर्पस लोन शुड बी गिवन एट स्पेसिफिक रेट। यहां पर RBI इंस्ट्रक्शन देगी कमर्शियल बैंक को कि किन लोगों को लोन देना है, किस पर्पस के लिए देना है और कितने रेट पे देना है, और उसी रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देना पड़ेगा। और इस तरीके से RBI कंट्रोल कर लेगी क्रेडिट को या फिर मनी के सप्लाई को। सेकेंड पॉइंट इज फिक्सिंग मार्जिन। RBI फिक्सेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन अगेंस्ट लोन। यहां पे RBI मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन फिक्स करेगी। अब मार्जिन का मतलब होता है जैसे कि हम कभी भी लोन लेने जाते हैं तो लोन लेते समय हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो हमें कितनी सिक्योरिटी रखनी है ये RBI फिक्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 रुपीज का लोन चाहिए तो मुझे 125 रुपीज की कीमत का कुछ भी सिक्योरिटी एज अ लोन के रूप में मुझे रखना पड़ेगा। इट मीन्स जितना भी लोन है उससे हायर अमाउंट की सिक्योरिटीज मुझे बैंक के पास रखनी पड़ेगी ताकि मुझे लोन मिल पाए। तो ये कितना होना चाहिए, 50% ज्यादा, 25% ज्यादा, ये RBI तय करेगी। अगर RBI को कंट्रोल करना है तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन फिक्स करेगी। थर्ड इज रिस्ट्रिक्शन ओवर कंट्रोल। RBI हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट अननेसेसरी लोन इन द मार्केट। RBI के पास पावर है कि अननेसेसरी लोन जो मार्केट में दिए जा रहे हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना और कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्टली मना कर देना कि आप लोन नहीं देंगे। नेक्स्ट मेजर है इशू डायरेक्टिव्स। यहां पर RBI इशू कर रही है, डायरेक्शंस दे रही है कमर्शियल बैंक को ताकि वो फॉलो करे पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन।
जैसा आरबीआई बोलेगी वैसा ही एक्शन फॉलो करना है कमर्शियल बैंक को। और ये डायरेक्शंस या ऑर्डर दिए जाएंगे बाय द वे ऑफ न्यूज़पेपर, ओरल और रिटन। किसी तरीके से भी आरबीआई उनको कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करेगी, ऑर्डर्स देगी, ताकि कंट्री में मनी का सप्लाई कंट्रोल हो सके। आइए देखते हैं फ्रेंड्स और क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं। फिफ्थ मेजर इज डायरेक्ट एक्शन। इन दिस मेथड आरबीआई टेक डायरेक्ट एक्शन इफ कमर्शियल बैंक डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई। अब ये एक्शन आरबीआई ले रही है। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात नहीं सुनता है और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ आरबीआई एक्शन ले सकती है, इवन कमर्शियल बैंक के लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। सिक्स्थ measure was moral suasion. It is the method of persuading commercial bank to follow the proper credit policy. जहां हमने पढ़ा कि डायरेक्ट एक्शन मीन्स अगर कमर्शियल बैंक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, वहीं मॉरल ससुएशन में यहां पर आरबीआई उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि कमर्शियल बैंक हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो हमने बनाई है उससे फॉलो करे। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। डायरेक्ट एक्शन में इंस्ट्रक्शन फॉलो न करने पर एक्शन लेना है, वहीं पर मॉरल ससुएशन में यहां पर आरबीआई रिक्वेस्ट कर रही है कमर्शियल बैंक से कि उनकी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जाए। और लास्ट पॉइंट है पब्लिसिटी। आरबीआई इशू वीकली स्टेटमेंट ऑफ देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द पब्लिकेशंस एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर। यहां पर आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से बात कर रही है, वीकली स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज प्रेजेंट कर रही है, ताकि कंट्री को कंडीशंस पता चल सके कि हमारी करंट कंडीशंस क्या है, और उसी को देखते हुए आगे की गाइडलाइंस भी बता रही है। लेकिन ये जो भी बता रही है वो पब्लिकेशंस के थ्रू, इट मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिकेशंस करना। यहां पर आरबीआई सोशल मीडिया या अलग अलग मीडियाज के थ्रू पॉलिसीज क्या है, उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनको कैसे फॉलो करना है, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचा रही है। और इस तरीके से गवर्नमेंट या फिर आरबीआई मिलकर हमारी कंट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू हमारी कंट्री को स्टेबल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और हमारी कंट्री को स्टेबल चलाने में इजीली रहते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।